हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ केवे टेम्प्टर जो दिया गया है सेक्शन 16 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930। आइए समझते हैं इसका मतलब। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं जो दिया गया एक लैटिन फेस से, जिसका मतलब है लेट द बायर बिवेयर। द डॉक्ट्रिन ऑफ केवे टेम्प्टर अंडर द सेल्स ऑफ गुड एक्ट टॉक्स अबाउट द ओनर्स ऑफ द बायर एंड असरटेनिंग द रिस्क्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहाँ पे बायर ने कोई सामान खरीदा है और उसके बदले पेमेंट की है, यहाँ पे जो बायर की ड्यूटी है कि वो असरटेन करे रिस्क को जो सामने दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। देखिए, केवे टेम्प्टर की कोई डेफिनेशन ऐसा नहीं दे रखी है, लेकिन सेक्शन 16 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि देखिए, सेलर की कोई भी इम्प्लाइड वारंटी या कोई कंडीशन इस तरह की नहीं होगी जो क्वालिटी और फिटनेस से जुड़ी हुई है। यानी कि बायर को ही जब वो सामान खरीद रहा है तो क्वालिटी और फिटनेस की देख परख खुद कर लेनी चाहिए। जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ ना लिखा हो, तब तक सेलर की कोई भी इम्प्लाइड वारंटी या कोई कंडीशन क्वालिटी और फिटनेस के रूप में नहीं होगी। यानी कि कल को बायर ये थोप नहीं सकता है सेलर के ऊपर कि ये आपकी गलती की वजह से मुझे खराब सामान मिल गया। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। द डॉक्ट्रिन ऑफ केवे टेम्प्टर मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द बायर ऑफ द गुड्स दैट ही मस्ट एक्ट इन ड्यू डिलिजेंस। यानी कि उसके पास ड्यू केयर एंड अटेंशन होना चाहिए, ऐसा जैसा कि एक आम व्यक्ति के पास होता है आम सिचुएशंस के अंदर। यानी कि जब वो सामान को खरीदे तो उसकी क्वालिटी, उसकी फिटनेस को चेक करे, वो टूटा तो नहीं है, वो ख़राब तो नहीं है, वो लो क्वालिटी का तो नहीं है। ये सब जहाँ तक वो देख सकता है वहाँ तक उसे देखे। लेकिन अगर उसने नहीं देखा तो ये मान लिया जाएगा कि उसने देख लिया है और इसलिए सेलर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो अलर्ट रहे, यानी कि सामान खरीदते समय वो देख परख उसकी करे। द सेलर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स अनलेस इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रॉड। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक टेबल खरीदा, वो टेबल बी से टूटा हुआ है, लेकिन उस पर किस तरह से प्लास्टर करके या उस पर किसी तरह से पेंट करके उसको छुपा दिया गया कि वो टूटा हुआ है, तो यहाँ पे गलती सेलर की मानी जाएगी। लेकिन जहाँ तक सामान अपने आप ऊपर से दिख रहा है, वहाँ तक बायर को कम से कम इस बात का कंफर्मेशन हो जाना चाहिए कि वो क्वालिटी और फिटनेस के पैमाने पे खड़ा उतरता है कि नहीं। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन का मतलब ये हो गया कि भाई कब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी उस सामान के लिए जो सामान बायर ने खरीदा है। फिटनेस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द बायर्स पर्पस, यानी कि अगर बायर ने कोई पर्पस बता के रखा था तो उस पर्पस को अगर वो चीज़ मैच करती हुई नहीं है तो ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। व्हेन द बायर इन्फॉर्म्स द सेलर ऑफ हिज पर्पस ऑफ बाइंग द गुड्स, इट इज़ इम्प्लाइड दैट ही इज़ रिलाइंग ऑन द सेलर्स जजमेंट। यानी कि भाई अगर हमने हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर मांगा है तो फिर वो ऑक्सीजन का सिलेंडर वैसा होना चाहिए जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जा सके, या फिर उसमें उतनी कैपेसिटी या उतने उसमें लोड होना चाहिए। अगला है गुड्स परचेज अंडर ब्रांड्स नेम। भाई अगर आपने किसी ब्रांड का सामान खरीदा है तो उस ब्रांड से जुड़ी हुई चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि उसमें आमतौर से होती आई हैं। ये भी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर वैसी क्वालिटी या वैसी फिटनेस नहीं मिलती है। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, यानी कि अगर बताया गया है कि किस तरह का वो सामान होगा, डिस्क्राइब किया गया है, या फिर सेल बाय सैंपल है, यानी कि आपको पहले ही सामान दिखा दिया गया था तो उम्मीद ये की जाती है कि वो सामान उस डिस्क्रिप्शन का जैसा आपने बताया था वैसा, और या फिर आपने जो सैंपल दिखाया था उस तरह का वो होना चाहिए।